लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक थी, या तो हम 4 से भाग करते हैं या फिर हम भाग करते हैं 400 से। भैया लीप ईयर को पहचानने के लिए क्या करते हैं, लीप ईयर को पहचानने के लिए हम भाग करते हैं 4 या 400 से। ये लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक थी। लीप ईयर को पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 400 से तब भाग करते हैं जब लीप सेंचुरी ईयर हो, वरना हम भाग करते हैं 400 से। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है टोटल लीप ईयर्स का, कि टोटल लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। 100 साल में कितने लीप ईयर है, 200 साल में कितने लीप ईयर है, 300 साल में कितने लीप ईयर है, और 400 साल में कितने लीप ईयर है। तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, 4 से भाग देते हैं, जितनी बार 4 से भाग जाए उतने लीप ईयर आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो पहली सेंचुरी है ना, जो पहली सेंचुरी है 100वीं वर्ष, वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए 100 में 25 नहीं, 100 में होते हैं 24 लीप ईयर, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में होते हैं 97 लीप ईयर। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करना सीखे थे। इसके बाद हमने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो था रिलेटेड टू ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं, 7 से भाग देके जो भी हमारा शेषफल बचता है, 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा वो क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। और जब हमें विषम दिन निकालने हो, अगर दिनों की संख्या दे रखी है, अगर दिनों की संख्या दे रखी है, डेज हमें दिए हैं, तो सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लेंगे, है ना। अगर वीक दिया है तो नंबर ऑफ वीक्स में जो ऑड डेज की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। अगर दिए हुए हैं मंथ्स, तो मंथ्स में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, पहले महीने में, पहला महीने में, पहले महीने में, पहले महीने, और यहाँ से लिखते हैं आखिरी महीना, है ना, आखिरी महीना। तो पहले महीने में हम लिखते हैं शेष दिन, और आखिरी महीने में लिखते हैं हम दी हुई तारीख। आखिरी महीने में लिखते हैं हम दी हुई तारीख, पहले महीने में शेष दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। बीच में जितने भी महीने हैं उनके ऑड डेज लिख देते हैं। ये मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक थी। और अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। और अगर नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा है तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। तो हम ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डेज में निकालने की ट्रिक थी, ये वीक्स में निकालने की ट्रिक है, ये मंथ्स में निकालने की ट्रिक है ना, और ये हम निकालते हैं ईयर्स में। और ईयर्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ऐसे निकालते हैं, ईयर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो हम ऐसे निकालते हैं। समझ रहे हो, ये ऑड डेज निकालने की ट्रिक थी। याद आया कुछ, सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या था, 100 साल में कितने लीप ईयर कितने ऑड डेज, 200 साल में कितने लीप ईयर कितने ऑड डेज, 300 साल में कितने लीप ईयर कितने ऑड डेज। तो मेरे भाई 100 में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 में होते हैं 48, 300 में होते हैं 72, 400 में होते हैं 97। अगर मैं ऑड डेज की बात करूँ तो ऑड डेज होते हैं मेरे 5310। याद आया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल याद आ गया। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ना एज कैलकुलेशन सिखाई थी, हाउ टू कैलकुलेट एज, कि कोई भी व्यक्ति कितने साल, कितने महीने या कितने दिन का है। फिर मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चंस कराए थे वो बेसिक क्वेश्चंस कराए थे ऑड डेज पर बेस्ड। ठीक है, और वो बेसिक क्वेश्चन क्या थे, अगर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो, कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस, और कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस। जैसे आज सोमवार है तो आज से 10 दिन बाद क्या होगा, 100 दिन बाद क्या होगा, 1000 दिन बाद क्या होगा, बीते हुए कल से 10 दिन पहले ये था तो आने वाले कल के 10 दिन बाद क्या होगा। ये वाले हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे। इसके बाद हमने फिर रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा था, केस फर्स्ट, है ना, फिर केस सेकेंड, और फिर केस थर्ड पढ़ा था। केस फर्स्ट क्या था, कि जिसमें जो ऑड डेज निकलते थे सिर्फ ईयर्स के निकलते थे। केस सेकंड में जो ऑड डेज निकलते थे वो मंथ्स के निकलते थे। और केस थर्ड में जो ऑड डेज निकलते थे वो ईयर्स प्लस मंथ्स दोनों के निकलते थे। बस इसमें जो फरवरी है वो हमेशा 28 की लेनी है केस थर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये रेफरेंस कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन हमने किए थे केस फर्स्ट, सेकंड और केस थर्ड में। फिर इसके बाद हमने कैलेंडर रिपीटेशन पढ़ा था, कि कोई भी कैलेंडर कब हमारा रिपीट होता है। तो कोई भी नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होती है, और जो 11 में नहीं रिपीट होते वो 6 साल में रिपीट होते हैं। लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लेती है, और सेंचुरी ईयर रिपीट होने में पूरे के पूरे 400 वर्ष लेती है। फिर मैंने आपको सेंचुरी के लास्ट और डेज और फर्स्ट डे बताए थे। तो किसी भी सेंचुरी के जो लास्ट डेज होते हैं वो 5310 होते हैं। 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेंसडे, 1 का मतलब मंडे, और 0 का मतलब संडे। और इससे जो अगले दिन होंगे, है ना, 5 + 1 6 यानी कि सैटरडे, 3 + 1 4 यानी कि थर्सडे, 1 + 2 यानी कि ट्यूसडे, और संडे प्लस मंडे। तो ये सेंचुरी के फर्स्ट डे होते हैं, और ये सेंचुरी के लास्ट डे होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, है ना। फिर जो 10वां पॉइंट हमने पढ़ा था वो था स्टैंडर्ड मेथड। हम स्टैंडर्ड मेथड से किसी भी डेट पर्टिकुलर मंथ, स्टैंडर्ड मेथड से, जिसमें हम टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं, टोटल ऑड डेज। और टोटल ऑड डेज के मेथड से, है ना, अगर 1 निकला है तो उसका मतलब कैलेंडर का पहला दिन, ये कैलेंडर का दूसरा दिन, ये कैलेंडर का तीसरा दिन, ये कैलेंडर का चौथा दिन, ये कैलेंडर का 5वां दिन, और ये कैलेंडर का छठा दिन। और कैलेंडर का 7वां यानी कि 0वां डे हो गया संडे। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ जी। तो बेसिकली ये 10 पॉइंट हैं जो हमने पढ़े हैं अच्छे से। ये 10 पॉइंट हैं जो हमने अच्छे से पढ़े हैं। चलो फटाफट से आप इन 10 के 10 पॉइंट को दोबारा से नोट डाउन कर लो, ये हमारे शॉर्ट नोट्स में काम आएंगे। ऊपर साउंड लगा दो। डाउट पूछने के लिए लाइव आया हूँ सर, एक रिक्वेस्ट कीजिए, 3 मार्च 2016 को थर्सडे है तो 29 फरवरी 2008 को क्या होगा। एक बच्चे का डाउट है और वो डाउट पूछने ही लाइव आया है। 3 मार्च 2016 का क्या है, थर्सडे है, तो 29 फरवरी 2008 को क्या होगा। 29 फरवरी 2008 का दिन क्या होगा। ठीक है, 29 फरवरी 2008 का दिन क्या होगा।
मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, आपको कंफ्यूजन है ना कि यहाँ पे 29 फरवरी 2008 है तो 2008 को मैं लीप ईयर मानूं नहीं मानूं, तो मैं एक काम करो, 3 मार्च 2016 का दिन क्या दे रखा, थर्सडे। अगर इतना डाउट है ना तो इसको तुम 29 फरवरी की जगह 1 मार्च कर लो। 1 मार्च 2008 का कौन सा दिन है? तो बेटा 2008 और 16 में 8 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा जब मैं 1 मार्च से आगे बढ़ूंगा तो इसकी 29 फरवरी पहले निकल गई, तो 2008 एज लीप ईयर काउंट नहीं होगा। 8 के बाद 12 काउंट हो जाएगा बिल्कुल, 16 काउंट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 29 फरवरी के बाद पहुंचेंगे। 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, 16 का दिन पता, 8 का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 3। अच्छा, 3 मार्च और 1 मार्च में 2 दिन का अंतर है, 3 तारीख का तो दिन पता है, एक का निकालना है, पीछे जा रहा है तो माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5, इसका मतलब प्लस का 2 उठा, थर्सडे प्लस 2 हो गया सैटरडे। तो अगर 1 मार्च 2008 को सैटरडे है तो डेफिनेटली इससे ठीक एक दिन पहले